नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 6। बच्चों, आज की वर्कशीट यह पर्यावरण से संबंधित है और हम जानते हैं कि पर्यावरण का मतलब होता है हमारे चारों ओर। तो हमारे चारों ओर कौन कौन सी वस्तुएं हैं आप समझ सकते हैं। जलमंडल है, स्थल मंडल है, जीवमंडल है, वायुमंडल है, बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं जलमंडल के बारे में कि जलमंडल क्या होता है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। आप जानते हैं कि पूरी पृथ्वी के 2/3 हिस्से पर जल है, मतलब कि पूरी पृथ्वी पर जलमंडल का एक बहुत बड़ा भाग है, स्थल मंडल मात्र 1/3 हिस्से पर है। तो जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जहाँ जल होता है उसको जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। जलमंडल जो है इन सब से मिलकर जलमंडल बनता है, जिसमें नदी, झील, समुद्र, महासागर सब कुछ होते हैं। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जलमंडल सबके लिए आवश्यक है। पानी 3 अवस्थाओं में हो सकता है: ठोस, बर्फ, तरल, जल और गैस मतलब वाष्प के रूप में। और हमें ये तीनों अवस्थाएं देखने को मिलती है, जैसे कि पहाड़ों पर बर्फ जमे रहते हैं या उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के साइड में जाएंगे तो वहां भी पानी बर्फ के रूप में मिलता है और बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ जमी है। उसके बाद महासागरों में तरल के रूप में, नदियों तालाबों में तरल जल के रूप में मिलता है और जलवाष्प के रूप में भी पानी मिलता है। जो बादल जो बनते हैं या जलवाष्प से ही, गैस से ही बनते हैं। तो इस तरह से पानी के तीनों रूपों को हम देख पाते हैं। अब कह रहा है कि आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा है, इसके बारे में लिखिए। तो पानी को कहाँ कहाँ देखा है? समुद्र में देखा है पानी के रूप में, मैंने आपको बताया ही है। समुद्र, पानी, पहाड़ पर बर्फ के रूप में, और बादल में वाष्प के रूप में। इस तरह से हो गया, इसके बारे में लिखिए। उसके बाद है कि क्या आपको लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है? बताइए। हाँ, पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है, क्योंकि शरीर में बहुत सारे कार्य पानी की सहायता से होते हैं। शरीर में, यहां से लिख रहा हूं, बहुत सारे कार्य पानी की सहायता से होते हैं। इसलिए पानी सबको आवश्यक है। अब नेक्स्ट है वायुमंडल। वायुमंडल देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। हम जो सांस लेते हैं वायुमंडल से ही ऑक्सीजन लेकर के सांस लेते हैं। पृथ्वी के ऊपर कई किलोमीटर तक, सैकड़ों किलोमीटर तक वायुमंडल फैला है और अपने वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी हरी भरी है या फिर पृथ्वी पर जीव जंतु हैं। अगर यहाँ वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी पर जीव जंतु नहीं होते। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह पृथ्वी है और इस पर गुरुत्वाकर्षण बल ऐसे काम करता है जो कि पृथ्वी की ओर खींचे रहता है। तो पृथ्वी पर जो वायुमंडल है यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर टिका हुआ है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। कौन? वायुमंडल। सूर्य की ओर से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है और बहुत बड़ी गर्मी से भी हमें बचाता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में क्या क्या होते हैं? कई प्रकार की गैस, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नियॉन, बहुत सारे गैस होते हैं। धूल कण एवं जलवाष्प भी उपस्थित रहते हैं। इसमें धूल के कण भी होते हैं और जलवाष्प मतलब जल के वाष्प भी रहते हैं। अब कह रहा है कि आओ कुछ करके सीखें। वायुमंडल में हम अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, जैसे हवाई जहाज का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, तारों का टिमटिमाना। वायुमंडल में होने वाली ऐसी घटनाओं की सूची बनाइए एवं वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि हवाई जहाज कहाँ उड़ता है। तो हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ता है और उसके बाद पक्षी भी वायुमंडल में उड़ते हैं।
तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे वायुमंडल में धूलकणों की वजह से तारे टिमटिमाते हैं। और नेक्स्ट है कि इसकी सूची बनाइए। तो इन तीनों घटनाओं की सूची बनाकर आप लिखेंगे उनके कारण को कि ऐसा क्यों होते हैं। वायुमंडल के महत्व का भी वर्णन करना है। तो वायुमंडल का महत्व यहाँ दिया हुआ है, आप इसको आराम से देख सकते हैं कि यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित होते हैं। तो इतनी बातें इसमें लिखनी है। उसके बाद है आओ जाने। कह रहा है कि यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। कौन? वायुमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल में वायु लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से बनी है। वायु में बहुत सारी अन्य गैसों की भी छोटी मात्रा होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हाइड्रोजन इत्यादि। पादप जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो जैवमंडल, पृथ्वी को क्यों जाना जाता है? जैवमंडल की वजह से जाना जाता है। जैवमंडल क्या है? तो जहां सजीव संसार का निर्माण होता है वह जैवमंडल है। मतलब कि पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं पृथ्वी के वायुमंडल पर। आप ये देखिए, पृथ्वी का वायुमंडल कुछ इस तरह का होता है। सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है और इसी क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वह इसी में होती हैं। आंधी आना, बारिश आना, तूफान आना, सब कुछ इसी क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में हवाएं स्थिर रहती हैं। तो जितने भी प्लेन हवाई जहाज हैं वह समताप मंडल में उड़ते हैं, जैसे कि जेट प्लेन, ये सारे के सारे प्लेन समताप मंडल में उड़ते हैं। इसके बाद होता है मध्यमंडल, फिर है तापमंडल और आगे है वायुमंडल। तो इस तरह से वायुमंडल की कई सारी परतें, 1 2 3 4 5 परतें पृथ्वी के ऊपर फैली हुई हैं और पृथ्वी इन पांचों परतों को अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपनी ओर खींचे रहती है, जिससे यह अंतरिक्ष में नहीं भागता है और पृथ्वी पर बने रहता है, जिसका लाभ यहाँ रहने वाले जीव जंतुओं को मिलता है। उसके बाद अब कुछ प्रश्न है, जैसे कि जैवमंडल से आप क्या समझते हैं, और दूसरा प्रश्न है कि वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है कि जैवमंडल से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है कि जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं उस क्षेत्र को जैवमंडल कहते हैं। और प्रश्न 2 है कि वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखिए। तो आपने देखा भी है चित्र में कि कैसे पृथ्वी के ऊपर एक एक करके सारी परतें फैली हैं। तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, तापमंडल और वायुमंडल। इस तरह से पृथ्वी पर वायुमंडल के 5 परतें हैं। तो बच्चों इसी के साथ आपकी वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।